नंबर 5, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यह मुख्य रूप से 4 होते हैं, 4 का मेन रूप से उपयोग किया जाता है। दिस, दैट, दिस, दोज। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी संख्या मुख्य रूप से 4 है। यह इशारा करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बोल सकते हैं दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। दैट इज अ डॉल, वह गुड़िया है। दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं। दोज आर बॉल्स, वे सब गेंद हैं। तो इशारा करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसका हिंदी में होता है संकेतवाचक, यानी जिससे संकेत किया जाए, इशारा किया जाए। यह मुख्य रूप से 4 उपयोग किया जाता है। और कंफ्यूजन तब होती है जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यूज में आता है। जैसे अगर लिखा हुआ रहे दिस बुक इज न्यू, तो बुक के साथ में दिस आया, तो ऐसी स्थिति में नाउन के साथ जब ये चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड यदि नाउन के साथ है तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा, तो वो प्रोनाउन नहीं रह जाएगा। प्रोनाउन को नाउन की क्या जरूरत, वो तो नाउन के जगह पर आया है, तो उसको तो नाउन से कोई मतलब है नहीं, तो ये जब भी आएगा अकेला आएगा। यदि नाउन के साथ आया तब वो प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, तब वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे दैट कैट इज ब्लैक, वह बिल्ली काली है। दीज डॉल्स आर ओल्ड, दोज गर्ल्स आर स्मार्ट। ऐसी स्थिति में दिस, दैट, दिस, दोज के साथ यदि नाउन टच है, उसके टच में अटैचमेंट उसके साथ आ रहा है, उसके जस्ट आफ्टर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डिनोट्स टू पर्सन और थिंग in general way, but does not denote to any person or thing in particular. Indefinite pronouns, यहाँ देख रहे हैं someone, somebody, anyone, anybody, none, nobody, many, most, one, nothing, any, etc. मतलब साफ है कि जिससे हमको पता न चले कि कौन है, कुछ खास पता नहीं चले। जैसे कुछ सेंटेंस यहाँ है, देखा जाए somebody has stolen my book, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। किसने मेरी किताब चुराई ये पता नहीं है, कि रोहित चुराया कि मोहित चुराया, कौन चुराया मेरी किताब ये मालूम नहीं है, तो ये डिफिनिट नहीं है। डिफिनिट का मतलब वह निश्चित, और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। मतलब जिसने चुराने का काम किया वह निश्चित पर्सन नहीं है, डिफिनिट पर्सन अनिश्चित पर्सन है, उसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। इसी प्रकार है एनीबॉडी कैन बीट हिम, किसी ने या कोई उसे पीट सकता है, कोई उसे पीट सकता है। अब कौन पीटेगा ये निश्चित नहीं। ऑल आर इंटेलिजेंट, सभी तेज है, सभी बुद्धिमान है। None did this, किसी ने इसे नहीं किया, मतलब इसको किसी ने नहीं किया। बहुत सारे जोर लगाए होंगे उस काम को करने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं किया। Most of them were killed, उनमें से अधिकांश मारे गए थे, उनमें से अधिकांश मारे गए। तो इसका अर्थ है कि कितने मारे गए ये संख्या भी निश्चित नहीं है, और कौन कौन मारे गए वो जाना पहचाना भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो निश्चित नहीं हो वो हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। 7 नंबर में
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, संख्या इसकी 3 है, इच, इधर एंड नेदर। ईच ऑफ यू इज स्मार्ट, तुम में से प्रत्येक होशियार है। ईच ऑफ द बॉयज इज फुलिश, लड़कों में से प्रत्येक मूर्ख है। इधर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, इधर का अर्थ होता है तुम दोनों में से कोई एक, तुम दोनों में से कोई एक, इसका अर्थ है तुम दोनों में से कोई एक इसे कर सकता है। Neither of the two boys was present, दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था। दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था। निदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। यह भी दो के लिए उपयोग किया जाता है और इसका भी प्रयोग दो के लिए होता है। परंतु यह तीन जो है एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। एडजेक्टिव के रूप में यह कैसे आएगा इसको जरा देख लेते हैं। जैसे ईच बॉय इज फुलिश, प्रत्येक लड़का मूर्ख है। इसका अर्थ हो गया कि प्रत्येक लड़का मूर्ख है। यहां अर्थ है कि लड़कों में से प्रत्येक मूर्ख है, यहां है कि प्रत्येक लड़का मूर्ख है। प्रत्येक लड़का मूर्ख होता, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए इसको वर्ड को बदल देते हैं, इंटेलिजेंट कर देते हैं। इंटेलिजेंट, इसका अर्थ हुआ प्रत्येक लड़का तेज है या तेज होता है। ऐसे लेते हैं, देखिए पहला सेंटेंस है ईच ऑफ यू, लेकिन ईच यू नहीं कर सकते हैं। क्यों? ईच यहाँ पर, यहाँ देखिए नाउन के जस्ट बिफोर है। जब भी नाउन से पहले ईच इधर या निदर का यूज हो, जस्ट बिफोर तुरंत पहले अगर उपयोग है, इसका प्रयोग हुआ है, तो याद रखिए एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहां देखिए यू के पहले ऑफ है, उसके बाद है, उसके पहले है ईच, मतलब ऑफ से ही दोनों को जोड़ा गया है। बीच में प्रीपोजिशन आया, तो प्रीपोजिशन यदि बीच में लगा हुआ है, ईच इधर और निदर के बीच में और नाउन के बीच या प्रोनाउन के बीच में यदि ये तीन वर्ड, ये वर्ड आया है, ये एक वर्ड ऑफ, तो समझ लीजिए ये एज अ प्रोनाउन आया है, ये एज अ प्रोनाउन आया यहां तक। लेकिन इसके बाद आप देखिए कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं है, तुरंत आफ्टर, तुरंत बाद नाउन आया है। और ईच यू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ईच भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, और ईच अगर एडजेक्टिव के रूप में आता है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है, लेकिन प्रोनाउन का यूज नहीं होता। इसलिए ईच यू नहीं होगा, तो ईच आइदर यू भी नहीं होगा, निदर बॉय होगा, neither boy is was present। इसका अर्थ हुआ कि दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था। दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था। इसका अर्थ भी वही है, दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था, और इसमें भी वही है कि दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था। दोनों का अर्थ सेम है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑफ आया है, ये देखिए, यही बता रहा है कि इसके जस्ट आफ्टर नाउन नहीं है, इसके जस्ट आफ्टर प्रोनाउन नहीं है, तो यह प्रोनाउन के रूप में आया है। लेकिन इसके जस्ट आफ्टर नाउन है, तो यह एडजेक्टिव के रूप में आया है। इस तरह से एक दो सेंटेंस और लेते हैं। इधर पेन विल डू, इसका अर्थ हुआ कि दोनों कलम में से कोई एक चलेगा। एक और लेते हैं सेंटेंस, निदर विल वॉज सेफ, इसका अर्थ हुआ कि दोनों रास्तों में से कोई सुरक्षित नहीं था।
दोनों रास्तों में से कोई सुरक्षित नहीं था। आप देख सकते हैं नाइदर वे, यहाँ जस्ट आफ्टर ये नाउन है, वे नाउन है, रास्तों की गिनती हो सकती है, एक रास्ता, दो रास्ता, चार रास्ता, एक कॉमन नाउन है, पेन भी कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन, खैर नाउन कोई भी हो लेकिन नाउन है, और नाउन से जस्ट बिफोर इज, निदर, आइदर और निदर का यूज किया गया है। तो इसके जस्ट बिफोर अगर इसका यूज हो तो एडजेक्टिव, और यदि ऑफ लगा के यूज हो तो प्रोनाउन। एक नंबर में हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी संख्या केवल 2 है। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। केवल 2 है। दे फाइट ईच अदर, वे लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, वे लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। वे लोग बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे का सेंस हो सेंटेंस में तो ईच अदर का यूज करेंगे, और केवल और 2 हो तो इस स्थिति में हम वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे दे बोथ फाइट वन अनदर, वे दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं। जब 2 हो तो वन अनदर, और 2 से अधिक हो तो ईच अदर। 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, which, whose, that and what। ये वाला है रिलेटिव प्रोनाउंस जिसकी संख्या 6 है, 6। 10 नंबर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इसमें केवल 5 है, ये 5 जो है ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। दैट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन में इसका भी यूज है और इसका भी यूज है, जबकि इंटरोगेटिव केवल 5 है और रिलेटिव प्रोनाउंस 6 है, दैट लगा के। सेंटेंस से समझते हैं, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु वॉज प्लेइंग यस्टरडे, जो कल खेल रहा था। ये हु शब्द जो आया है, ये हु शब्द जो आया है, ये आया है बॉय को इंडिकेट करा है, यह वही लड़का है। कौन सा लड़का? जो कल खेल रहा था। तो हु एज अ प्रोनाउन आया है, लेकिन ये रिलेटिव है बॉय से, बॉय के लिए हु आया है, अतः बॉय हो गया, हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव। आगे देखते हैं, हु इज ही, वह कौन है, वह कौन है। यहां जो हु है यह क्वेश्चन पूछने के लिए आया है। जैसा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन होगा, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन होगा, ए रिलेटिव प्रोनाउन denotes to a noun or pronoun you going before, मतलब जो पहले आ रहा है, going before and relates the said noun or pronoun to a group of words coming after, मतलब बाद वाला जो आ रहा है उसको वो जोड़ने का काम करता है, उससे वो संबंधित होता है, रिलेट्स होता है। देखते हैं अगला सेंटेंस, दिस इज द गर्ल whose book was lost, यह वही लड़की है जिसकी किताब खो गई थी। whose गर्ल के लिए आया है, वही लड़की है जिसकी किताब खो गई थी। लड़की को इंडिकेट किया जा रहा है whose से, तो ये भी हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। whose is this book, यहां जो ये प्रश्न किया जा रहा है इससे, यह किताब किसकी है। तो यहां पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में आया है। हेयर इज द पेन, यह वही कलम है, दैट ही लेंड मी, जो उसने मुझसे उधार ली थी। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट तो रिलेटिव ही होगा, बीच में आएगा तो अगर शुरू में इशारा करने के लिए आएगा तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव के रूप में, जैसा कि पीछे बताया गया है। आगे देखते हैं, व्हाट इज हिज फादर, उसके पिताजी क्या है। प्रश्न किया जा रहा है व्हाट से,
मतलब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किस पोस्ट पर हैं, या किसान हैं। व्हिच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है। प्रश्न किया जा रहा है whom did he beat, उसने किसको पीटा। यहाँ भी whom से प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर what, which, whom, जिसके लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क हो, ये सिंबल देख रहे हैं आप, क्वेश्चन मार्क, ये मार्क लगा हुआ तो समझ जाइए कि ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। और यदि मार्क ना और बीच में यूज हुआ है, फुल स्टॉप है, तो समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सबों ने इतने ध्यान से मेरे वीडियो को देखा एज ए प्रोनाउन, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।